जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा, जय मेरे भोलेनाथ। आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, किसी भी जाति से रिलेट करते हैं, कोई सरोकार नहीं। इससे टैरो रीडिंग सभी के लिए समान है क्योंकि ये एनर्जी पे वर्क करता है। तो आज की हमारी रीडिंग का विषय है आपके दुश्मन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज चेक नहीं की जाएंगी, आपके दुश्मनों की, आपके जो भी शत्रु हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके पास ये रीडिंग आए, समझ लीजिए आपके सामने अगर ये वीडियो आई है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा है। तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब भी किसी के भी सामने आती है तो ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई ना कोई मैसेज होता ही होता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए हों। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस लीजिएगा। और हाँ, किसी के साथ अगर कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं करता लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी सब कुछ सही है। आपके शत्रु बिल्कुल साइलेंट हैं, आपके शत्रु आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको डिवाइन पावर मिली हुई है, डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके साथ कोई मैसेज रेजोनेट नहीं करता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। आर सिलेक्शन नहीं होगा आज। और ग्रेटिट्यूड पे करें कि हाँ, आपको आपका ओफो। अब यहाँ देखिए, हमने जो रीडिंग ली है उस रीडिंग के हिसाब से ये कार्ड जो है वो भाई नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जीज आपकी नहीं है। ये कार्ड यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। आपका जो भी दुश्मन है इस समय बहुत एक्टिव है। ये देखिए, बहुत बुद्धि लगा रहा है इस समय। देखिए, जब कार्ड अपने आप आएंगे तभी मैं लूँगी। ये देखिए इस तरह से हैंगमैन। शफल कर लेती हूँ। आप शफल को स्किप भी कर सकते हैं। तीन कार्ड एक साथ आए हैं इस तरह से। दो कार्ड्स और लूँगी। लीजिए, दोनों कार्ड साथ ही आ गए। तीन आए हैं। चलिए हम तीन लेते हैं। यूनिवर्स खुद दे रही हैं, एंजल्स तो हमें लेने ही होंगे। अब मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज चेक नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। ये देखिए, आपकी एनर्जी भी इसमें आ रही है। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाई परेशानी तो चल रही है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम पहले कार्ड्स को सेट कर लें।
कार्ड्स कुछ इस तरह से हैं कि मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड दिखाता है जैसा कि हमने आपके दुश्मनों के बारे में जानना है, आपकी दुश्मनों की एनर्जी चेक करनी है। इस वक्त बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल एकदम बौखलाए हुए हैं। इस समय आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है कुछ इस तरह से यूनिवर्स हमें मैसेज दे रही है कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इस समय, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत दिमाग लगा रहे हैं हर जगह पे कि किस तरह से आपका बुरा किया जाए, किस तरह से आपके साथ गेम्स खेली जाएं। और लेकिन यूनिवर्स आपके साथ हैं। यहाँ ये देखिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपके भगवान ईश्वर, आपके इष्ट देवी देवता, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रेयर करनी है इष्ट देवी देवताओं से, अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसी एनर्जी को आपके जीवन में आने से रोकें। ठीक है, जस्टिस आपको मिल के रहेगा, जस्टिस आपको मिल के रहेगा। ये भले ही कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, आपके दुश्मन कितने ही सक्रिय क्यों ना हो, लेकिन जस्टिस आपको मिल के रहेगा। क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, यूनिवर्स का हाथ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि दुआएं आप मांग रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं और यूनिवर्स ने साफ साफ दिल से आपको सरेंडर करने के लिए बोल दिया है। सरेंडर कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा मेरे होते हुए। हरमिट का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है? हरमिट का कार्ड, इस समय आप ऐसी स्थिति में हैं, इस समय आप ऐसी पोजीशन में हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जैसे आपके लिए ये दीन दुनिया अब कुछ नहीं रही है। आपको इतने धोखे मिल चुके हैं, इतने आपको लोगों से वार हो चुके हैं कि आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि बस अब हो गया, बहुत हो गया। अब एक पल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, अपने इष्ट देवी देवताओं पे, जिनको आप पूजते हैं। भगवान को आपको सरेंडर करना होगा, क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर आप डर जाते हैं, तो आपको ये नहीं मिलेगा। आप इस पोजीशन में नहीं आएंगे, आप इस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, आप इस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। ये सब आपकी एनर्जीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि हमें सिर्फ उनकी एनर्जी देखनी है कि वो इस समय क्या कर सकते हैं। है बहुत पावरफुल है इस समय, बहुत। लेकिन इससे भी ऊपर कौन है? यूनिवर्स है। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए, हरमिट का कार्ड क्या बताता है? हरमिट का कार्ड ये बताता है कि आप एक बार के लिए हिल चुके हैं अंदर से। अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, कितना भी कोई आपके लिए देवता भी बन जाए, कहते हैं ना कि सोना भी बन जाए तो भी आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। आपकी इस समय पोजीशन ऐसी हो रखी है हैंगमैन की, कि कुछ करें तो भी बुरा, कुछ ना करें तो भी बुरा, बस क्या कहें। लेकिन जस्टिस होके रहेगा, जस्टिस होके रहेगा। यहाँ पे कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। यहाँ पे ये देखिए सेलिब्रेशन का आपको यूनिवर्स गिफ्ट दे रही है। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये देखिए एक गिफ्ट पीछे भी है और हाथ में भी है। ये कप्स हैं। कप्स क्या कहता है? कप्स कहता है आपके लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई कितना भी आपका कुछ बिगाड़ना चाहे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, मिल के रहेगी। लेकिन इस समय आपको केवल और केवल अपने आप को हील करना है, अपने आप को हीलिंग देनी है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको
अर्थ से कनेक्ट होना है, अपने रूट चक्रा को जागृत करना है। रूट चक्रा को जागृत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रूट चक्रा को जागृत करने के लिए आप धरती पर बैठकर खाना खाएं, आप प्लांटिंग करें, आप ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करें। कुछ देर के लिए पार्क में, बगीचे में, कहीं पर भी हरियाली में नंगे पांव चलें। इससे आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएंगे। तो ये काम आपने करना है और डेली रात को सोने से पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से, अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अवगत कराने के लिए कि मेरे दुश्मन सक्रिय हैं, लेकिन मुझे डरना नहीं है। मैं बहुत पावरफुल हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम वंडरफुल, आई एम यूनिक। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को आपने अफर्मेशन देनी है। अफर्मेशन देकर ही आप अपने आप को हील कर पाएंगे। हील करने के लिए मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रह का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। अपने रूम में आप कपूर को जल में डाल के रखिए, उसकी फ्रेग्रेंस आपको आएगी, तो इससे भी आपके आसपास की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे आपकी हीलिंग होगी, और हीलिंग होगी तो आप पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचने के साथ ही आपके दिमाग से ये डर निकल जाएगा। ये डर जब निकल जाएगा तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं है। ये रीडिंग केवल और केवल आपको अलर्ट करने के लिए दी गई है, ताकि आप अलर्ट हो जाएं कि देखिए, दुश्मन हो या कोई भी हो, कोई किसी से कम नहीं होता है, लेकिन आपको इसे डरना नहीं है। आप भी कम नहीं हैं। आप भी, जब ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है तो हम ऐसे दुश्मनों से भी ऊपर हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने भगवान से कनेक्ट रहना है, भगवान को सरेंडर कर देना है कि बस अब तू ही देख लें, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, अब जो है बस तू ही है। तो बस इस तरह से आपने अपने आप को सरेंडर कर देना है। अभी इस समय आपका जो भी दुश्मन है ऐसे बौखलाया हुआ है, इस तरह से बौखलाया हुआ है कि क्या कहें, कि बस अब तो मैं कुछ ना कुछ कर ही दूंगा। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आपका दुश्मन इस समय पूरी पावर में है, उसे बस एक मौका मिलना चाहिए और वो तो पता नहीं क्या कुछ कर देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके भगवान हैं। सफलता आपको मिलेगी, आपकी सफलताओं में कोई रोड़ा नहीं अटका पाएगा। यूनिवर्स आपको सक्सेस देगी ही देगी। कुछ समय आपका ऐसा चल रहा है, इस समय आपको इस पोजीशन से निकलना है। ये पोजीशन आपकी क्यों आई है? ये पोजीशन आपकी इसीलिए आई है क्योंकि इस समय आपको बहुत कुछ सीखना है। आपने बहुत सारे धोखे खा लिए, लेकिन इन धोखों से आपको सीखना है। यहाँ आपको बहुत सारे लेसन लेने हैं। जिसने आपके साथ धोखा किया है उसने, ये आपका एक साइकिल है जो कि बस अभी एंडिंग है। क्योंकि ये देखिए कि द हर्मिट के बाद आया है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स का जब कार्ड आता है हर्मिट के बाद, तो आपकी सक्सेस को दिखाता है कि अब आपने यहाँ से जो लेसन लेने थे ले लिए। अब आपका ये साइकिल समाप्त हो चुका है, नया साइकिल आपका शुरू हो गया है। बिल्कुल एक नए की तरह आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप उसमें सक्सेस होंगे। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ दिमाग से काम लेना है, दिल से लेना है, दिमाग से लेना है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, अंधविश्वास आपको नहीं करना है। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको जस्टिस मिल के रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस आपको मिल के रहेगा और आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग है ये, जिसके साथ भी रेजोनेट होती है। आपकी जो भी इस समय पोजीशन चल रही है, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अभी आप जल्दी से किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। तो बहुत जो भी कुछ करें, अपने
किसी नियर एंड डियर से जिस पे आप ब्लाइंड फेथ, क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है, आप अभी जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूं, जब मन कहे कि हाँ अब किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर आप अपनी इंट्यूशन सुने और किसी के पास ना जाएं, अपने मन की सुने। रात को सोने से पहले अपनी बात, जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आप किसी के साथ डीलिंग करना चाहें, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, इसके बारे में आप एक स्लिप लीजिए, प्लेन स्लिप पर अपनी उस समस्या को लिखिए, अपने सिरहाने रख दीजिए और सोने से पहले ये काम आपको करना है। हाथ में उस स्लिप को लीजिए, अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे मेरे शिव शिवा, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें मुझे सपने में या किसी भी प्रकार से इंट्यूशन दे या कैसे भी मुझे गाइड करें कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए, या जो भी आपका सवाल है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं मान रहा करूं या ना करूं, तो इस प्रकार से कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, मुझे सही गाइड करें। आपको सपने में इंट्यूशन मिल जाएगी, सपने में नहीं तो आपको किसी ना किसी तरह से आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने मन की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुने। किसी के साथ आपको नहीं चलना है, क्योंकि इस समय आपकी स्थिति ऐसी है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको सही गाइड भी करेगा तो भी आपको वहाँ शक होगा कि पता नहीं शायद ये मेरे साथ कहीं फिर से कुछ ना कुछ झोल तो नहीं कर रहा। इसलिए इस समय आपकी स्थिति ऐसी हुई है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको ये ट्रिक आजमानी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो चीज़ें बताई हैं कि मेडिटेशन कीजिए, अर्थ के साथ कनेक्ट करें, ये सब आप करेंगे तो आपके दुश्मन अपने आप परास्त हो जाएंगे, आपको जस्टिस मिलके रहेगा, ईश्वर आपके साथ है, सक्सेस आपको मिलके ही रहेगी। तो मेरे प्यारे सभी फैमिली मेम्बर्स, ये है आज की रीडिंग। आपके दुश्मन आपके साथ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस समय आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं, इस पर थी आज की ये रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आपको जो भी जिस प्रकार की भी रीडिंग चाहिए, जिस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स से थैंक यू ज़रूर बोला करें, अपने आप को अफर्मेशन दिया करें कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ। कि अपने आप को पावरफुल बनाने का इससे बढ़िया और भी कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, हमेशा हर चीज़ को, हर पल को थैंक्स बोलें, क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और मिला है तो थैंक यू तो बोलना बनता है। आप जिस भी जाति धर्म से रिलेट करते हैं सभी ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको जितनी भी रेजनेट करती है उसे लीजिए, बाकी को भगवान को थैंक्स बोलते हुए, जो आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं करते उन्हें आप छोड़ दीजिए और भगवान जी को थैंक यू बोलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अन्य भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती रहती हैं, उनको भी आप देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।